Hello student, in this video we are going to discuss some most important questions for the forest inspector examination chapter the fundamental unit of life. क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, वो कैसी होती है। नंबर 1 ऑप्शन है सिंगल लेयर, नंबर 2 डबल लेयर, नंबर 3 मल्टीपल लेयर एंड नंबर 3 कंपाउंड लेयर। तो स्टूडेंट अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे हरित लवक की झिल्ली होती है ना। सिंगल लेयर मतलब एक परतीय, डबल लेयर मतलब द्विपर्तीय, है ना। और ऑप्शन सी है मल्टी लेयर मतलब बहुपर्तीय, और यहाँ पर इसका मतलब होगा संयुक्त संरचना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं ध्यान से, तो हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल लेयर होता है, और इसमें इस तरह से सिक्कों के ढेर की तरह ये ग्रेना और जिसे हम थाइलेगाइड कहते हैं पड़े होते हैं, और स्टोमा पाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा डबल लेयर, है ना। कौन सा आंसर सही होगा? डबल लेयर होगा। ठीक, इसमें आप और भी समझ लेंगे कि कौन कौन से कोशिका अंग डबल लेयर को रखते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, एक तो आपने समझ लिया यहाँ पे प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड डबल लेयर को रखेगा। उसके अलावा प्लास्टिड के अंदर देखो क्या क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है स्टूडेंट, है ना। ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है, तब भी आप डबल लेयर समझेंगे। क्रोमोप्लास्ट आता है, तब भी आप डबल लेयर करेंगे। और इसके अलावा और भी अंग हैं, जैसे कि डबल लेयर वाला माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर को रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी अगर पूछता है जैसे कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की भी कैसी लेयर होती है? डबल लेयर होती है। ये सारे ऑर्गन जो हैं डबल लेयर वाले हैं। अगर सिंगल लेयर पूछता है क्वेश्चन आपसे, यहीं से आप इसमें और भी नॉलेज के लिए समझ लेंगे। सिंगल लेयर में क्या क्या आता है स्टूडेंट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल लेयर में आएगा, ठीक है। और गोल्जी बॉडी जो होगा वो भी क्या आएगा? सिंगल लेयर में आएगा। और लाइसोसोम की बात करते हैं तो वो भी किस में आता है? सिंगल लेयर में आता है। तो ये वाले जो ऑर्गन होते हैं सिंगल लेयर को रखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, विच इज़ मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, यानी जो हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है ना। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन नंबर 2 हेक्सोकाइनेस, ऑप्शन नंबर 3 RUDP कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे RUDP इसको हम बोलते हैं कॉमनली रुबिस्को, इसकी फुल फॉर्म होती है रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। स्टूडेंट ये जो है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में सब में मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो ये प्लांट के अलावा जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे कि मैरीन एल्गी, उनके अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की क्या पूछ रहा है? क्रियात्मक इकाई को पूछ रहा है। ऑप्शन, चारों ऑप्शन पहले पढ़ेंगे फिर इसका आंसर हम देंगे। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिस्टी, दूसरा है थाइलेकॉइड, थर्ड है सिस्टर्नी, और यहाँ पे फोर्थ है आर्कोप्लेज्म। तो स्टूडेंट गोल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो आपको ये इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो ये बनी होते हैं ये स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इनको? हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो इसके बारे में और भी आप नॉलेज समझ लेंगे। सिस्टर्नी होती हैं क्या? फंक्शन यूनिट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या हम हिंदी में इसको गोल्जी उपकरण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले जो खोज करता थे कैमिलो गोल्जी थे, जिन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से आप समझ लेंगे, कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। अगर हम पौधों में बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें पौधों में इसको हमने एक और नाम देते हैं
डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? डिक्टियोसोम। पौधों में अगर पूछता है तो आप इसको डिक्टियोसोम कहेंगे। तो ये जीवाणु एवं नीलहरी शैवालों में नहीं पाया जाता है ना, प्रोकैरियोट्स में ये इनमें नहीं मिलेगा। सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इतना नॉलेज लिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो इकाई है वो सिस्टर्नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा है, मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे जैसे मियोटिक, कभी कभी माइटोसिस मियोसिस भी लिखा होता है स्टूडेंट, तो आप समझें ये मियोटिक अगर शब्द आता है तो पहले तो आप इसका मीनिंग समझें। इसका मीनिंग होता है रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, जनन कोशिकाएं। इसका मीनिंग आप समझेंगे रिप्रोडक्टिव सेल होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझेंगे रूट टिप, है ना, यानी जड़ों की टिप में, तने की टिप में यानी शूट टिप, है ना, इसे क्या बोलते हैं, तने का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ रूट की तरफ जो ये होता है इसे हम बोलते हैं रूट टिप, और जो तने का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम शूट टिप बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो म्यूटिक सेल डिवीजन होता नहीं है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस होगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हमारे पास बचा है फ्लोरल बर्ड। स्टूडेंट फ्लोरल बर्ड में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल होती है ना, यहाँ पे जनन कोशिकाएं मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सही ये वाला। तो अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं से संबंधित है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा फ्लोरल बर्ड में, यानी हमारा जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन, है ना, आपको ध्यान रखना है। माइटोसिस का मीनिंग होता है अर्धसूत्री विभाजन, या इसको सूत्री विभाजन भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि क्या होगा इसमें, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, है ना, 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, 4 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, मतलब 4 समरूप केंद्रक बनते हैं। ऑप्शन नंबर 4, 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 2 समरूप केंद्रक बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो माइटोसिस होता है उसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेल होती है, एक सिंगल मदर सेल जो होती है उससे जैसी बिल्कुल मार्फोलॉजिकली सिमिलर एक जैसी समान 2 कोशिकाएं बनती हैं, है ना, यानी 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये मदर सेल और ये डॉटर सेल जो होती है बिल्कुल एक जैसी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन सिंथेसिस आर टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोटीन्स का निर्माण हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, वो किसकी सरफेस पर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में SER भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, RER, और ये है न्यूक्लियस C, एंड ऑप्शन नंबर D, क्लोरोप्लास्ट। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाती है, लिपिड को बनाती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे राइबोसोम्स ही आप देखेंगे ग्रेनुअल फॉर्म में लगे रहते हैं, है ना, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहा है, हमारा आंसर नंबर वी होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, जेनेटिक मटेरियल इज़ मोस्टली फाउंड इन, यानी निम्न में से कौन से भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है
है ना। जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो बाहर से आए हुए एंटीजेंस होते हैं या रोगाणु होते हैं, उनको मार के ये ख़त्म करता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो नहीं सकता, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा है यानी न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट केंद्रक जो है रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था और ये एक मुख्य ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा, केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रक में क्या होता है, प्रोटीन होती है 70%, फास्फोलिपिड होती है 5% के अप्रोक्स, डीएनए 10% होता है और आरएनए 2 से 3% होता है ना। तो आप समझ गए कि जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है, जिससे डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्रोसोम इज़ मेड अप ऑफ, एक्रोसोम किसके बने होते हैं? तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो एक्रोसोम बना होता है गोल्जी काय का, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, 3 राइबोसोम्स और 4th ऑप्शन है सेंट्रियोल। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा गोल्जी बॉडी। जो एक्रोसोम होता है स्टूडेंट, जंतुओं के स्पर्म के अग्रभाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे जो ओवम में भेदने का काम करता है। अगर आप स्पर्म में का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या होता है, एक्रोसोम लगा होता है, इसमें एक्रोसोम, ठीक है। तो और यहाँ पे ये जो बना होता है किसका, ये गोल्जी बॉडी होती है इसमें। और यहाँ जो मिडिल पीस होता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे हम निवेनकन सीट भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ, तो ये एक्रोसोम मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है किससे बना होता है, गोल्जी बॉडीज़ का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाइसोसोम जो होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, किससे प्रोड्यूस होते हैं, लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया हो नहीं सकता, सेंट्रियोल हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम हिंदी में कोशिका कला के नाम से भी जानते हैं, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास आंसर बचता है सी गोल्जी अपरेटस। तो ध्यान रखना है आपको, लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी अपरेचस या गोल्जी बॉडी से की ट्रांसफेज, तो स्टूडेंट जो ट्रांसफेज होती है गोल्जी बॉडी की उससे होती है। गोल्जी का इसकी पैकेजिंग कर जो इसकी टारगेट सेल्स होती हैं वहाँ तक इसको स्थानांतरित करता है। लाइसोसोम में बहुत सारे क्या होते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, पाचक रस होता है, ठीक है, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा सी, जिसे हम बोलेंगे गोल्जी अपरेचस। लाइसोसोम इससे प्रोड्यूस होता है गोल्जी अपरेचस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सारे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ध्यान से देखेंगे। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज़ फाउंड इन, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल किस में मिलेगा स्टूडेंट? तो वृत्ताकार डीएनए कहते हैं। बैक्टीरिया के अगर आप सेल देखते हैं तो बैक्टीरिया में ये एक तो होता है यहाँ पे 2 दाना एस्ट्रा, ये एक होता है प्लाज्मिक जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहते हैं, और ये एक जो होता है ये कुंडलित डीएनए होता है। ऐसा होता है वृत्ताकार डीएनए, यानी बैक्टीरिया में मिलेगा, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट में भी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे वहाँ पर भी सर्कुलर डीएनए मिलता है। यानी जो हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी के अंदर सर्कुलर डीएनए देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।